आपकी तालीम मात्र 3.2% है। और अब हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भाइयों ने, अनुज ने जिस तरीके से मदरसे की गंभीरता को, स्कूल की गंभीरता को दिखाई है, मैं दिल से शुक्रिया करता हूं कि एक बेहतर तालीम के लिए विज्ञान का जीवन में आना और जीवन जीने के लिए दुनिया जिस ओर भाग रही है हमें भी उस ओर जाना पड़ेगा। यदि उस ओर हम नहीं जाएंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे और फिर हम गाली का कारण बनते रहेंगे। और ये पढ़े लिखे लोग हमें गाली समझ लेंगे। इसीलिए हमें उसी तैयारी में, उसी ताकत के रूप में आगे बढ़नी होगी जिस रूप में ये दुनिया आगे बढ़ रही है। यदि पूरी दुनिया की भाषा इंग्लिश है तो हमें भी मदरसा में इंग्लिश की बात करनी है, अन्यथा आप भारत और अपने शहर के अलावा दूसरे शहर नहीं जा पाते। इसीलिए आज का जो जलसा है, मुझे लगता है कि मदरसे को लेकर के जिस तरीके से, और सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं, मैं खुद में कभी कभी होता है कि मैं बाप को, दादे को कहीं जलाता हूं, अरे तो हम लोग के पास जमीन नहीं होती है, किसी गरीब के पास तो वो दूसरी जगह जला। लेकिन आपकी खूबसूरती क्या है पता है कि आप चंदा करके कब्रिस्तान बनाते हैं और अपने बुजुर्गों को दूसरों की जमीन में नहीं, वहां दफनाते हैं जहां आप नमाज पढ़ते हैं, वहां आप इज्जत करते हैं। ये आपका सम्मान है, आप इसको महसूस करते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग के पास एक शमशान है, वहां जाते हैं, कुछ गरीब तो जा नहीं पाते, बड़े लोग जाते हैं, कुछ लोग तो किसी के पोखर के महार पर, तो किसी सड़क के जमीन के किनारे अपने वालिद को, अपने पिता को जला देते हैं। हम अपने पिता को जलाने के बाद उस जगह को देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन आप कम से कम साल में एक बार, दो बार अपने वालिद के उस मजार पे जा करके उसको याद तो करते हैं। ये आपकी खूबसूरती है। आप जब मस्जिद को बनाते हैं और आप इसके लिए बनाते हैं कि हमें 5 वक्त की नमाज के लिए जाना, तो उसको सोचिए, कम से कम आप खुद में जलसा करके और एक एक रुपया करके आप एक इस्लाम और अल्लाह के जो विचार है, हदीस ने जो आपको एक जीने की ताकत दी है, उस रास्ते की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज इससे ज़्यादा मेरे पास, चूँकि चक्कर देने लगता है, कई जगह से 4-5 रातों से मैं सोया नहीं। कल सहरसा में 20,000 से ज़्यादा सभा थी, कई मेला लगातार चलती रही। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप सही माने में इस्लाम ने जो दूसरों की ज़िंदगी की खूबसूरती के लिए खुद को कुर्बानी दी, हजरत साहब ने, हमें दूसरों के लिए कुर्बानी देने की ज़रूरत है। जिस दिन आप दूसरों के लिए कुर्बानी देने की ताकत आपके भीतर होगी, उसी दिन इस्लाम आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ, हर सब धर्मों को इस बात को मानना हूँ। मैं बधाई देता हूँ इस जलसे के सदर साहब को, इस मदरसे के सदर साहब को और इस जलसे के कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य को कि आप ऐसे जलसे करते रहें और समय समय पर लोगों की बेवकूफ़ी को ख़त्म करने के लिए उसे हदीस और उसे कुरान शरीफ साहब की ज़िंदगी को महसूस कराते रहें, आने वाले अपने बच्चों को, आने वाले वर्तमान को। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ इसकी सख्त ज़रूरत है आज। इसलिए मैं अपने बुज़ुर्गों को धन्यवाद देता हूँ और अपने उस पढ़े लिखे बच्चों को जिन्होंने लगातार प्रयास कर रहा है कि हमारा समाज तालीम में आगे बढ़े, जो दुनिया में, देश में, भारत में सबसे कम है। दुनिया में नहीं, भारत में। दुनिया में आप बहुत मजबूत हैं, भारत में दुनिया से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। इसीलिए आपको बधाई, मुबारकबाद। अल्लाह हमेशा आपको हिफाजत रखे, खुशियों से रखे, हर संकट से दूर रखे। हम चाहते हैं
जब कभी कहीं पर जुल्म हो तो आप सोशल मीडिया चीजों के द्वारा जिस भी धर्म पे जुल्म हो आप उसको रोकने का प्रयास कीजिए, आप उसके लिए आवाज उठाइए, रोको, आप आगे बढ़िए, जरूरत है तो आगे बढ़ के कुर्बानी दीजिए। देखिएगा उसी दिन ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि मुसलमान की गलती नहीं है, वो तो जिंदगी बदलने की तैयारी करता है। इसीलिए आप इस चीज को करिए। आज जो इस्राएल और हमास में हो रहा है, आज जो पूरी दुनिया मुल्क चुप है, जिस दुनिया को आज ताकत दिखानी चाहिए सब के सब डरे हुए हैं। अरब कंट्री शिया और सुन्नी में फंसी हुई थी। कब तक चुप रहेंगे ये ईरान और कतर? कब तक चुप रहेंगे ये देश और दुनिया? और हम चाहेंगे कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करिए कि दुनिया के इस नफरत को रोकिए, अन्यथा मुल्क का मुल्क खत्म हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी जिंदगी जब तक है तब तक आपके लिए है, हर इंसानियत के लिए है। मेरे खून का एक एक कतरा आपकी सुरक्षा, आपकी खुशियों के लिए कुर्बानी देगी। वैसे आप मजबूत हैं, आप डरने वाले में से नहीं हैं। आपके भीतर मरने का जज्बा भी है और आपके भीतर प्रेम का भी जज्बा होनी चाहिए। प्रेम के अलावा कोई रास्ता नहीं। आप जवाब मत दीजिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। जहां भी आप पर संकट होगा, पप्पू यादव को जरूरत होगा तो अपनी किडनी बेच देगा, लेकिन आपकी हिफाजत में कमी नहीं रखेगा। मैं इस मदरसे के तालीम के लिए जो आज चंदा रखे गए हैं, मैं अपनी ओर से 5100 रुपया इस मदरसे के लिए मैं मदरसे के सचिव को, सेक्रेटरी साहब को देता हूँ। आगे भी हमारे हिस्से में जो लगाए जाएंगे, मेरे साथ मुखिया जी हैं, 2-2, 3-3 मुखिया हैं, कुछ मजबूत लोग हैं, पूर्व प्रमुख हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे चीज़ों में जहाँ स्कूल, मंदिर, मस्जिद बने, सरकार को चाहिए था कि यदि आप स्कूल बनाते हैं तो मदरसे, पता नहीं इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, मुझको नहीं पता। और मुझको लगता है कि इस्लाम में सरकारी पैसे के द्वारा कुछ चीज़ बनाने का है कि नहीं। आपको हम मदरसा तो बन सकता है ना, मदरसा तो हमने बनाया है, चल ही तो रहा है। मदरसे के अलावा चीज़ें, कब्रिस्तान का घेराव भी तो चल ही रहा है। हाँ, वो तो मैं जानता। तो मैं सरकार से जरूर चाहूँगा कि चाहे वो मदरसे हो चाहे आंगनबाड़ी, आज सबसे ज़्यादा कोई कमज़ोर है तो आंगनबाड़ी है, उसके बाद मदरसा है। आंगनबाड़ी में तो कुछ है ही नहीं, बस दलित को ज़बरदस्ती खिचड़ी खिलाने के लिए बैठा दिया जाता और हमको भगा दिया जाता। और हमको पहले ही कह दिया गया कि तुम 3 दर्जा के साले आदमी हो, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, तुम आओ खिचड़ी खाओ और भागो। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी, जो आज सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में, जहाँ पर दलित और गरीब का बेटा पड़ता है, उसकी भी सुरक्षा और मदरसे के निर्माण में आपकी भूमिका हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, मैं आपका हूँ और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जितना कोई ना करता होगा उससे ज़्यादा मैं करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आप हमेशा मुस्कुराएं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया।